परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है, क्योंकि बिना उसकी उपस्थिति के हमारा जीवन कुछ भी नहीं। इसीलिए हमेशा अपने जीवन में और अपने जीवन के हर हालात में इस बात की भूख और प्यास और हमेशा जांच करते रहें कि प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन में है या नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, इज़राइल बिना प्रभु के युद्ध लड़ने के लिए चल पड़ा था, जबकि उससे पहले प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं, इसलिए युद्ध मत करना। लेकिन वो गए, बिना प्रभु के गए, उसकी हुजूरी के बगैर गए और हार करके वापस आ गए। मेरे अज़ीज़ों, यहोवा कभी बदलता नहीं। यीशु मसीह कल, आज और यूं एक सा परमेश्वर है। यही वजह है प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 28 और 20 में, मैं युगों के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ। परमेश्वर का साथ हमें विजय देता है, विजय बनाता है। उसकी हुजूरी हमें विजय बने के चलती है। इसका अर्थ है, अगर यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे कहा है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं, वो चाहता है इस धरती पे आप सर्वदा विजयी रहें और आप विजयी जीवन जिए, क्योंकि यीशु मसीह आप में और मुझ में हमेशा हमारे साथ है। और ये परमेश्वर की दिल की इच्छा है कि उसके लोग इस धरती पे उसके पुत्र आत्मा, उसके वचन और उसके समर्थी नाम यीशु मसीह के द्वारा जो यीशु ने विजय सूर्य के ऊपर खरीदी है, उसी विजय को बना के रखे, शैतान के ऊपर, शरीर के ऊपर और संसार के ऊपर। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं फिर से कहूंगा, बिना प्रभु की उपस्थिति के ये विजय संभव नहीं है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम सर्वदा विजयी जीवन जिए। जिस विषय को लेकर के आज हम बात करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा ही है। मेरे अज़ीज़ों, विजय ये नहीं कि आपने तलवार से लड़ाई लड़ी और आप जीत गए। याद रखें, तलवार से लड़ाई जीतने से पहले ये विजय आप और मैं अपने मनों के अंदर, अपने विचारों के अंदर या तो जीत लेते हैं या हार जाते हैं। बाहर तो लड़ाई हारना जीतना केवल एक आंखों से देखने का कारण हो जाता है, लेकिन वास्तव में हार और जीत हमारे मनों, हमारे विचारों में गुप्त में पहले ही से हो चुकी होती है। सो आज इसी विषय को लेकर के हम कुछ बात करेंगे। और अगर आप मेरे साथ नीति वचन 4 और उसकी 23 आयत को पढ़ें, अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज अपनी बाइबल को निकालिए और अपनी कॉपी, अपना पेन भी तैयार रखें, क्योंकि बहुत से वचनों को आज हम पढ़ेंगे। नीति वचन 4:23 वहां लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक, मेरे अज़ीज़ों, इस धरती के ऊपर इंसान बहुत सी चीजों की रक्षा करता है। हम सोने चांदी की रक्षा करते हैं, हम अपने धन संपत्ति की रक्षा करते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी को संभाल के रखते हैं और उसकी रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं करते। यहां तक कि अपनी ध्येय के लिए, अपने संबंधों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। और करना भी क्यों नहीं चाहिए, करना चाहिए। लेकिन बाइबल का परमेश्वर जो सबसे अधिक जिस विषय को चाहता है कि हम सुरक्षित रखें या जिसकी रक्षा करें, वो सोना चांदी नहीं है, वो धन संपत्ति नहीं है, वो इस धरती के ऊपर वो जो कुछ नजर आता है वो चीजें नहीं है। बाइबल का परमेश्वर कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक, above all else guard your heart, above all else guard your heart। मेरे अज़ीज़ों, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करने की जरूरत है। और जब हम बाइबल में देखते हैं तो परमेश्वर ने हमें 3 भागों में बनाया है। मनुष्य एक आत्मा है और हम देह में रहते हैं और हमारे पास एक मन है। हम कह सकते हैं मैं एक आत्मा हूं और मैं देह में रहता हूं और मेरे पास एक मन है। प्रेज़ गॉड। धन्य हमें लोग
जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चुन लिया और वो बचाए गए और वो आत्मा में नई सृष्टि है, वो आत्मा में यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में है, वो आत्मा में परमेश्वर के द्वारा बिल्कुल नई रीति से, आत्मिक रीति से परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा से पैदा हुए हैं। वो मांस से और मनुष्य की इच्छा से, लहू की इच्छा से नहीं, वो परमेश्वर से अर्थात उसके पवित्र जीवित सदा ठहरने वाले वचन और पवित्र आत्मा से पैदा हुए हैं। और प्रेज़ गॉड, एक दिन परमेश्वर हमारी इस देह को, जिसको उसने अपने लहू से खरीद लिया है, और हम जानते हैं बाइबल साहब कहती है पलक झपकते जब यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, ये नाशवान देह अमरता को पहन लेगी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लेकिन जहां आत्मा और देह दोनों मिलते हैं, वहां बीच में प्राण आता है, मन आता है, इंग्लिश में कहा जाता है सोल। मेरे दोस्तों, जहां आत्मा और देह मिलते हैं, वहां पे हमारा मन है, और वो या तो आत्मा के ढंग से या शरीर के ढंग से सोचता है और कार्य करता है। याद रखें, आत्मा अर्थात हम परमेश्वर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, गॉड कॉन्शियस, और सोल अर्थात हमारा मन, हमारा प्राण, जिसको हम कह सकते हैं सेल्फ कॉन्शियस, अर्थात हम अपने विषय में मैं क्या हूं, उसके विषय में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और तीसरी बात, बॉडी, अर्थात ये वो एरिया है जहां हम वर्ल्ड कॉन्शियस अर्थात सांसारिक ज्ञान के विषय में हम देह के जरिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और मसीह से पहले हमारा मन, जैसा बाइबल कहती है, जो कुछ इसमें पैदा होता था पूरा ही होता था। हमारी देह शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार ज्ञान प्राप्त करती थी। अगर आप याकूब की पत्री में पढ़ेंगे तो वहां 4 तरह के ज्ञान आपको नजर आते हैं: शारीरिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, शैतानी ज्ञान, नंबर 4 परमेश्वर का ज्ञान। तो प्रभु से पहले हम शारीरिक ज्ञान के विषय में बहुत कुछ जानते थे, सांसारिक ज्ञान के विषय में बहुत कुछ हमारे मन भरे हुए थे, और शैतान की बातों के विषय में, शैतान के विचारों के विषय में हमारे हृदय भरे हुए थे, और परमेश्वर का ज्ञान जीरो मात्र था। हम उससे अनजान थे, हमें मालूम भी नहीं था सच्चा जीवित परमेश्वर कौन है। इसीलिए तो परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मेरी प्रजा मेरा ज्ञान ना होने के कारण नाश होती है। क्योंकि हमारा प्रभु से पहले जीवन सांसारिक, शारीरिक, शैतानी ज्ञान से भरा हुआ था। लेकिन जब प्रभु में हम आ जाते हैं, प्रेज़ गॉड, हमारी आत्मा नई सृष्टि, जैसा मैंने पहले कहा, लेकिन हमारे मन में, हमारी देह में कोई बदलाव नहीं आता। हमारी देह वैसी ही होती है जैसा हम प्रभु में आने से पहले थे। हमारे मन में वही सब कुछ भरा रहता है जैसा हम प्रभु में आने से पहले थे। लेकिन आत्मा में हम बिल्कुल नई सृष्टि और परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के याजक और मसीह यीशु के स्वरूप और समानता में बना दिए जाते हैं। मेरे सिद्धों, लेकिन परमेश्वर आज आपसे मुझसे कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर रहा है। इसका अर्थ है, आगे जैसा हम पढ़ते हैं, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। मत्ती 15 में भी यीशु मसीह ने इसी बात को कहा था कि जो कुछ हमारे मन से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, अर्थात व्यभिचार, गंदी बातें और परस्त्री घमंड, पुरुष घमंड और तरह तरह की चिंताएं, और ये सब बातें भीतर ही से मुंह के जरिए बाहर निकलती हैं और यही मनुष्य को अशुद्ध करती है। और हम ऐसा ही जीवन जी रहे थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उद्धार प्राप्त करने के बाद भी हमारा मन और हमारी देह में कोई बदलाव नहीं आता। यही वजह है कि यहां पे शैतान बड़ी आसानी से काम करता, क्योंकि उसमें आज भी उसका ज्ञान भरा हुआ है। आज भी हमारी देह उसके ज्ञान के अनुसार, संसारिक और शारीरिकता के ज्ञान के अनुसार आगे बढ़ना पसंद करती है।
और बाइबल में, प्रार्थना में, वचन में, संगति करने में हमें आज भी बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि वो मसीह में नई सृष्टि है, वो बचाए गए हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उन्हें लगता है हम प्रार्थना करेंगे हमारा मन बदल जाएगा। उन्हें लगता है हम प्रार्थना करेंगे हमारी देह अपने आप परमेश्वर के पीछे चलने लग जाएगी। पर अज़ीज़ों, कितने साल हो गए हमको ऐसा करते हुए? कितने साल हो गए हम वही पुरानी बातें मसीह में आने के बाद भी आज भी कर रहे हैं? वही विचार, वही लड़ाई झगड़े और वही शरीरता की बातें, वही बुरी आदतें। क्यों? क्या हम प्रार्थना नहीं कर रहे? क्या हम वचन नहीं पढ़ रहे? क्या हम संगति नहीं कर रहे? सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं इन दो एरियाज में हम मसीह में जड़ पकड़ पा रहे हैं? क्यों नहीं यहां बदलाव नजर आ रहा? क्योंकि हमने इस बात को माना ही नहीं कि हां प्रभु, मुझे बदलाव की जरूरत है। हां परमेश्वर, मैंने अपने मन में तुझ पे विश्वास करने के बाद भी, नई सृष्टि बनने के बाद भी, मैंने अभी तक अपने मन की रक्षा की ही नहीं। मैंने अभी भी संसारिक बातों को आने दिया, मैंने अभी भी शारीरिक बातों को आने दिया, मैंने अभी भी संसार और शैतानी बातों को आने दिया। और मैंने जो तेरा वचन कहता है, तेरे वचन से उसकी रक्षा नहीं की। यही वजह है आज बहुत से मसीही हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, मैंने जैसे पहले कहा, हार और जीत शरीर में, बाहर कामों में नजर नहीं आती। पहले वो गुप्त में हमारे मनोविचारों में हार या जीत तय हो चुकी होती है। सो आज आपको मुझे इस लेसन को सीखने की जरूरत है कि हमारी जय हमारे मनों में, हमारे विचारों में गुप्त में तय हो चुकी होती है। हमारी हार भी हमारे मनों में गुप्त में पहले से तय हो चुकी होती है, इससे पहले कि वो बाहर हमारे कामों में नजर आए। इसीलिए मेरे अज़ीज़ों, जब आप क्या करना चाहिए, हमें उन बातों को रोकना चाहिए जो हमारे मन में किसी भी समय बड़ी आसानी से एंटर करने की, प्रवेश करने की कोशिश करती है। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। अगर आप मेरे साथ मत्ती 12 उसकी 34 और 35 आयत को ध्यान से पढ़ें तो वहां लिखा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। इस बात को नोट करें, प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं ये। और यीशु मसीह ने कहा, बुरा भंडार, मन का बुरा भंडार, मन का भला भंडार। भंडार इंग्लिश में लिखा स्टोर हाउस, गोडाउन जिसे हम कहते हैं, और जिसमें बहुत सी चीजों को इकट्ठा कर दिया जाता है। और आपका और मेरा मन भी, बाइबल कहती है, ये इट्स जस्ट लाइक अ स्टोर हाउस, ये एक भंडार की तरह है। और किसी व्यक्ति ने कहा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। भंडार में अगर आप कचरा डालेंगे तो कचरा ही बाहर आएगा। अर्थात मन में जो कुछ आप डालेंगे वो उससे भर जाएगा। जैसा अभी हमने देखा, जो कुछ मन में भरा है वही मुंह पर आता है। ड्यू टू ओवरफ्लो ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक। जब मन भर जाता है तो मुंह अपने आप बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि मन भरा हुआ है। अब ये भंडार की तरह, या तो ये भला हो सकता है या बुरा हो सकता है। अब इस बात का फैसला करना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी और मेरी, कि मैंने अपने मन को भली बातों का भंडार बनाना है या बुरी बातों का। मेरे अज़ीज़ों, इसी के साथ अगर आप पढ़ेंगे कि इस भंडार को हम भरते कैसे हैं, तो 5 हमारी जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, अर्थात देखने के जरिए, सुनने के जरिए और बोलने सूंघने के जरिए, छूने के जरिए, ये वो गेट्स हैं जिनके जरिए हमारा मन संसारिक, शारीरिक सब बातों का ज्ञान अपने अंदर भर लेता है। अगर आप मेरे साथ नीति वचन 4 उसकी 20, 21, 22 आयत को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन
और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इन 5 में से 2 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, अपनी आंखों को और अपने कानों को, और तीसरा अपने मन को। आंखों से जो कुछ हम देखते हैं, कानों से जो कुछ सुनते हैं, ये हमारे मन के भीतर बहुत सी पिक्चर्स, बहुत सी इंफॉर्मेशन भर देता है। इसीलिए सुलेमान नीति वचन 4:20 में कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अर्थात कान, जो कुछ आप सुनते हैं वो आपके मन के भीतर विचारों को स्टोर कर देगा। 21 आयत, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। आंखों की ओट ना, अर्थात परमेश्वर का वचन हमारी आंखों के सामने बना रहना चाहिए, और ये हमारे भीतर परमेश्वर के वचन को हमारे मन में धारण करना है, अर्थात ये स्टोर हो जाएगा। हमारी आंखें वचन पे लगी रहे, हमारे कान वचन पे लगे रहे, और ये परमेश्वर के विषय में ज्ञान को हमारे हृदयों में, मन में भर देगा। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। मसीह लोग हमेशा जब उनसे पूछा जाए क्या प्रार्थना करते हैं, तो सब लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब ये कहा जाता है बाइबल में हम कितना समय बिताते हैं या बाइबल में हम कितना ध्यान देते हैं, तो बहुत से लोग सहमत होते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल बाइबल पढ़ना काफी नहीं है, क्योंकि बाइबल पढ़ने मात्र से हमारा मन, जिसमें शारीरिक, संसारिक और शैतानी ज्ञान भरा हुआ है, बातें भरी हुई हैं, विचार भरे हुए हैं, उससे कभी भी नया नहीं होगा, किसी रीति से खाली नहीं हो पाएगा। इन सब बुरी बातों से हमारा मन तब, मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर के वचन से भरेगा जब हम पढ़ के मनन करके उसको समझते हैं। मनन के द्वारा वो हमारे मनों से हमारी आत्मा में घर कर जाता है, जैसा कुलुस्सियों में लिखा है, इफिसियों में लिखा है, कुलुस्सियों 3:16 और 17 जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। तब ये हमारे जीवन के भीतर आता है, और तब संसारिक, शारीरिक और शैतानी ज्ञान बाहर हो जाता है। मैंने से तो क्या जरूरत है हमें अपने मन की रक्षा करने की? अगर आप यिर्मयाह 17 उसकी 9-10 आयत को पढ़ें, पहली बात, मन धोखेबाज है। वहां लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है और उसका भेद कौन समझ सकता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देता है। जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा, उनके पास तो एक पवित्र मन था और वो निष्कलंक मन था, उसमें कोई पाप नहीं था। लेकिन उस मन में, जैसा आज आपके और मेरे पास भी है, इच्छा शक्ति है, भावनाएं हैं, बुद्धि है, जो उनके पास भी थी, आज आपके और मेरे पास भी है। और उस वक्त जो फ्री विल, आजाद इच्छा जो उनके पास थी, जब शैतान ने कहा इस फल को तुम खा सकते हो, और उन्होंने कहा नहीं नहीं, परमेश्वर ने कहा तुम निश्चय मर जाओगे। कहता नहीं, तुम निश्चय नहीं मरोगे। आंखों से वो देख रहे थे, कानों से वो सुन रहे थे, और अपनी इच्छा शक्ति जो परमेश्वर ने आजाद फ्री विल दे रखी थी, उसके जरिए उन्होंने फैसला क्या लिया कि हम उस फल को खाएंगे। ये विचार ही तो था जो शैतान ने कहा, और नतीजा आज तक मानव जाति भुगत रही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु मसीह के लिए कि प्रभु यीशु आपके और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, पवित्र लहू बहाया, और उस पर विश्वास करने के द्वारा हम बचाए जाते हो। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में जा बैठे। वो फिर से आपको और मुझे लेने के लिए आने वाला है। अपने जीवित परमेश्वर पे विश्वास करें, तब हम बचाए जाते हैं। इसीलिए मन सबसे अधिक धोखेबाज है। और दूसरी बात, यिर्मयाह 17:10, मैं यहोवा
मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। मैं यहोवा मनों को जांचता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके चाल चलन का फल। मेरे से तो दूसरी बात यह कि हमारा परमेश्वर मनुष्यों की तरह नहीं देखता, क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन मैं यहोवा मन को देखता हूं। मैं यहोवा मन को जांचता हूं, मैं यहोवा मन के भीतर देखता हूं। मेरे दोस्तों, इसीलिए आपको और मुझे सावधान रखना है, अपने मन की रक्षा करनी है, ताकि आपके और मेरे मनों में ऐसी कोई चीज ना हो जिससे परमेश्वर किसी रीति से हमसे अप्रसन्न हो। मेरे दोस्तों, क्योंकि यहीं से लिखा है जीवन का मूल स्रोत यही है। हमारे बाहर के जितने चाल चलन के और व्यवहार है, बोल चाल है, वो यहीं से शुरू होता है, हमारे भीतर क्या चल रहा है। इसीलिए हमें मन की रक्षा करने की जरूरत है। बाइबल हमें बताती है एक बदले हुए मन के विषय में, परिवर्तित मन के विषय में। रोमियो 12:2 वहां लिखा है, और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। बाइबल आत्मिक मन के विषय में बात करती है। रोमियो 8:6 वहां लिखा है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। Mind controlled by the Spirit is life and peace. जिस मन के ऊपर पवित्र आत्मा का नियंत्रण होता है, मेरे दोस्तों, वहां पे जीवन और शांति होती है। लेकिन जिस मन के ऊपर सिंफुल नेचर का नियंत्रण होता है, अर्थात पाप का नियंत्रण होता है, वहां पे मौत है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और परमेश्वर ने आपको मुझे इसलिए अलग किया है, इसलिए उसने अपने पवित्र आत्मा को हमें दिया है, ताकि हम शरीर के अनुसार दिन ना काटें। जैसा रोमियो में हम पढ़ते हैं 8:12-13 आयत को, कहता जो शरीर के अनुसार दिन काटेंगे वे मरेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, परमेश्वर एक परिवर्तित मन के विषय में बात करता है, एक आत्मिक मन के विषय में बात करता है, और परमेश्वर इसके साथ साथ एक नया बनाए हुए मन के विषय में भी बात करता है। अगर आप फिलिपियों 4:23 को पढ़ें, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। Praise God, Hallelujah, Amen। और इसके साथ साथ बाइबल और बहुत से मन की दशा के बारे में बात करती है। चिंतित मन, थका हुआ मन, शारीरिक मन और शैतानी मन, संसारिक मन, मेरे दोस्तों, अविश्वासी मन। बाइबल भरी पड़ी है इन सब ऐसी बातों से, जिसमें अलग अलग मन के विषय में बताया गया। लेकिन बाइबल ये भी बताती है आत्मिक मन, मसीह में नया बनाया हुआ मन, मसीह में परिवर्तित मन। मेरे दोस्तों, ये तब संभव है जब आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मन को नया बनाते हैं। जब आप रोमियो 12:2 जैसा भी हमने पढ़ा कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन की ताकत से अपने मनों को नया बनाएं। हमारे मनों में बुद्धि, हमारे मनों में इच्छा शक्ति, हमारे मनों में भावनाएं होती हैं, और हमारे विचार ही हैं जो बाहर आकर के कामों में बदल जाते हैं। किसी व्यक्ति ने बड़ा अच्छा कहा कि जो कुछ हमने देखा वो हमारा विचार बन जाता है, और हमारे विचार हमारे शब्दों के जरिए बाहर आते हैं, और हमारे शब्द हमारे एक्शन कार्य में बदल जाते हैं, और जो कुछ हम करते हैं उसका प्रतिफल हमें मिलता है। इसीलिए हम क्या देखते हैं इस विषय में हमें बहुत कुछ सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ आपने देखा वो आपका विचार बन जाएगा, आपका विचार आपके शब्द बन जाएंगे, और जो कुछ आपके मुख से निकला वैसा ही हो जाएगा, वो कार्य होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, टंग हैज द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ। जीभ के वश में जीवन है, मृत्यु भी है। शब्द निकला नहीं और वैसा ही कार्य होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इसको नया बनाना बहुत जरूरी है।
इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे जो इब्रानियों 4:12 में साफ लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और पवित्र है, दो धारी तलवार से ज्यादा चोखा है और प्राण और आत्मा को गांठ गांठ गुद्दे गुद्दे को बार बार छेदता है। प्रेज़ गॉड। वहां शब्द इस्तेमाल हुआ प्राण और आत्मा, अर्थात परमेश्वर का वचन आपके मनों में और उसके बाद मनन के बाद सीधा वो आपकी आत्मा में कार्य करने की ताकत रखता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन से हमें अपने विचारों को, अपने मनों को नया करने की जरूरत है। अगर आप मेरे साथ नीति वचन 23 और उसकी 7 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में सोचता है वैसा वह आप है। As he thinks in his heart, so is he. जैसा वो अपने मन में सोचता है वैसा वह आप है। किसी व्यक्ति ने बड़ा अच्छा कहा, मास्टर योर थॉट्स, मास्टर योर लाइफ। मेरे से तो अगर हम अपने विचारों के ऊपर हम राज्य करेंगे तो हम अपने जीवन को अच्छे ढंग से चला सकते हैं। लेकिन अगर हमारे विचारों के ऊपर कंट्रोल नहीं, हमारे मनों के ऊपर कंट्रोल नहीं, तो मेरे से तो ये किसी भी तरफ कभी भी झुक जाएगा, संसार की तरफ, शरीर की तरफ, शैतान की तरफ, और वहां हम पाप कर सकते हैं। इसलिए अगर पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर की वचन की सामर्थ से मन नया नहीं हुआ, हमारे विचार नहीं बदले, मेरे अज़ीज़ों, हमारे कार्य भी नहीं बदलेंगे, हमारा चाल चलन भी नहीं बदलेगा। यही वजह है मसीह लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मसीह लोग चर्च जा रहे हैं, मसीह लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बाइबल पे, वचन पे मनन नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने नहीं दिया, और उन्होंने किसी भी रीति से उसको अपने जीवन में लागू नहीं किया। नतीजन वो जैसे आए थे, नई सृष्टि जरूर बन गए, लेकिन मसीह में अभी भी बच्चे हैं। परमेश्वर आपको मुझे केवल बच्चा नहीं देखना चाहता, परमेश्वर आपको मुझे एक मैच्योर व्यक्ति देखना चाहता है, सियाने व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है, और वो आपको मुझे विजयी देखना चाहता है, ताकि इस धरती के ऊपर हम एक विजयी जीवन जी सके। ये संभव है, लेकिन कब? जब आपका और मेरा मन, आपके और मेरे विचार परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की मदद से नए हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। सो जैसा वो मन में सोचता है वैसा वह है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे नहीं मिला। इसलिए मेरे दोस्तों, हम क्या सोचते हैं प्रतिदिन, ये आपके जीवन का चाल चलन, आपके बाहर के कार्यों में नजर आएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इन बातों के ऊपर आपको और मुझे गौर करने की जरूरत है। आमीन। और अगर आप ध्यान से पढ़ें, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, बहुत सी ऐसी आयतें हैं कि हमारा मन एक युद्ध का स्थान भी है, जहां शैतान बड़ी आसानी से अपने वचन के बीज को, विचार के बीज को डालता है, और वहां युद्ध शुरू हो जाता है, और यहीं पे हार और जीत भी तय होती है। परमेश्वर ने आपको मुझे हारने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपको मुझे विजयी जीवन के लिए बनाया है। आमीन। अगर आप मेरे साथ 2 कुरिन्थियों 10 उसकी 3, 4, 5 आयत को पढ़ें, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा समर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को, विचारों को, हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया, मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये वो व्यक्ति कर सकता है जो इस बात पे गौर करता है, क्या मेरा मन, अर्थात मेरे विचार परमेश्वर के वचन से प्रतिदिन नए हो रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मेरे दोस्तों, ये एक युद्ध है, जैसा Ephesians 6:10 से 20 आप पढ़ेंगे। हमारा ये मन युद्ध आत्मिक सेनाओं से है, मांस और लहू से नहीं है, आत्मिक सेनाओं से है। और आप शैतान को हरा नहीं सकते अपनी बातों से, अपनी ताकत से, अपने बल से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको, जैसा अभी हमने पढ़ा, ये हथियार आत्मिक है और सामर्थी है। हालेलुया। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो।
इफिसियों 6:10-20 में अगर आप पढ़ते हैं, सो परमेश्वर का वचन तलवार है। यिर्मयाह 23:29 पढ़ते तो वहां लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं और क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो चट्टान को चूर चूर कर देता है। और प्रेज़ गॉड, ये वो आत्मिक हथियार है जिसके जरिए आप शैतान को चूर चूर कर सकते हैं। तलवार है, हथौड़ा है, आग है। और यीशु मसीह की परीक्षा जब हुई तो यीशु मसीह ने कोई तलवार नहीं निकाली जो संसारिक लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरे से तो यीशु मसीह ने मुख से शब्द कहा, वो शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकला था, विश्वास से वो तलवार की नाई, हथौड़े की नाई, आग की नाई शैतान के ऊपर हमला हुआ और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। आज आप और मैं क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? प्लीज अपने मनों को परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा की मदद से नया करने के लिए समय दें, इसमें समय लगाएं। परमेश्वर आपके जीवनों में महान कार्य करेगा। अंत में बाइबल कहती है, बाइबल कुछ कहती है, संसार कुछ कहता है। ध्यान से सुने, बाइबल कहती है, अगर आप नीति वचन 14:30 पढ़ें, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां जल जाती हैं। शांत मन, a heart at peace gives life to the body। शांत मन तन का जीवन है, लेकिन संसार क्या कहता है? स्वस्थ तन में स्वस्थ मन रहता है। बाइबल क्या कहती है? शांत मन तन का जीवन है। अगर आपका मन शांत है, परमेश्वर की शांति से भरा हुआ है, वो आपकी देह को जीवन देगा, स्वस्थ बनाएगा। संसार क्या कहता है? आपके पास स्वस्थ तन है तो उसमें स्वस्थ मन रहेगा। अगर ऐसा सही है तो मेरे अजीजों, अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे बहुत से जवान हीरो हीरोइंस हैं, बहुत से मॉडल्स हैं, बहुत से लोग हैं, जवान बच्चे, वो सुसाइड कर रहे हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों में एक जवान व्यक्ति जो कि एक बहुत अच्छा अभिनेता और एक अच्छी बॉडी और अच्छी इनकम और अच्छा घर और पूरी तरह से वो प्रसिद्ध था, किस बात की कमी थी मेरे अजीजों? उसके पास एक अच्छी दी थी, लेकिन क्यों ऐसा फैसला लिया गया? क्योंकि उसके मन में शांति नहीं थी। नीति वचन 18:14 साफ कहता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। पर अजीजों, आपके भीतर जो कुछ भी है उसका बाहर असर होता, लेकिन अच्छी बॉडी, अच्छा देह होने के बावजूद उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसका मन शांत नहीं था, उसका मन नया नहीं बनाया गया था। वैसे तो आज हजारों लोग हैं जो शायद इसी बड़े धोखे में हैं। संसार कुछ कहता है, बाइबल सत्य वचन कहती है। इसलिए बाइबल के अनुसार विश्वास करें। शांत मन तन का जीवन है। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन होता है नहीं होता है ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बाइबल का वचन हाँ और आमीन है। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से पढ़ें, 1 कुरिन्थियों 15:26 है, सबसे अंतिम वैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। बाइबल कहती है मौत परमेश्वर और उसके लोगों की शत्रु है, वैरी है। संसार कहता है मौत सत्य है। तीसरी बात, 1 यूहन्ना 4:16, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। बाइबल कहती है गॉड इज लव, लेकिन संसार कहता है लव इज गॉड। देखने में सब बातें मिलती जुलती हैं मेरे अजीजों, लेकिन जो बाइबल कहती है वो जीवन और शांति लाती है। जो संसार कहता है वो एक दिन फेल हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा, वो मिट जाएगा। सो इसीलिए अपने विचारों को परमेश्वर के वचन से मेरे अजीजों भर लीजिए, अपने मनों को परमेश्वर के वचन से भर लीजिए और संसार के इन सब बातों का आप सामना कर पाएंगे। शांत मन तन का जीवन है। अगर आपके अंदर आपका मन शांति से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, वचन से भरा हुआ है, मेरे अजीजों, अगर बीमारी भी आती है शरीर में तो लिखा है रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। आपका भीतर का जीवन शांत और स्वस्थ और मजबूत होने की वजह से आपके बाहर के इस जीवन को बीमारी में वो संभाल लेगा। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया।
इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अपनी थॉट लाइफ पे ध्यान दें, अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत इसी में है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे, वैसा आप हैं। As he thinks, so is he. जैसा वो सोचता है वैसा वो है। परमेश्वर के वचन को सोचिए। फिलिपियों 4 उसकी 7 और 8 आयत को अगर ध्यान से पढ़ें तो वहां लिखा है, तब परमेश्वर की शांति मसीह यीशु में तुम्हारे हृदयों और विचारों को सुरक्षित रखेगी। बाइबल भी कहती है आपका और मेरा हृदय और विचार सुरक्षित होने चाहिए, लेकिन मसीह की शांति ये ताकत रखती है कि आपके और मेरे जीवन के हर हालात में वो आपको और मुझे, आपके और मेरे विचारों को सुरक्षित और शांति में बना के रखेगा। और 8 आयत में लिखा है, जो बातें सत्य हैं, पवित्र हैं, समर्थी हैं, आदरणीय हैं, प्रशंसनीय हैं, उन बातों पे ध्यान दो। थिंक अबाउट सच थिंग्स। इन बातों पे सोचते रहें, इन बातों पे मनन करें। बाइबल केवल पढ़े नहीं, बाइबल पे मनन करें, तो ये आपकी आत्मा के भीतर ऐसे विचारों को, जो परमेश्वर के विचार हैं, जो परमेश्वर की योजनाएं हैं, जो परमेश्वर का चरित्र है, जो परमेश्वर के गुण हैं, उनसे भर देगी। जो परमेश्वर की योजनाएं हैं, आपके हृदय विचारों को परमेश्वर के वचन पे मनन करने के कारण ये भर जाएगा आपका और मेरा हृदय। ये भला भंडार बन जाएगा मन का, और तब आपके मुंह से भली बातें निकलनी शुरू हो जाएगी। और जो आप कहेंगे वैसा ही आज नहीं तो कल हो जाएगा, क्योंकि पहला पत्रस 3:10 में साफ लिखा है, यदि कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोक के रखे। अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के पिता आत्मा की मदद से नया बनाए, अपने मनों को नया करें, और परमेश्वर सचमुच याद रखें आपको मुझे विजयी करेगा, और हम विजयी जीवन जिएंगे। और सचमुच प्रभु के चरणों में जब हम जाएंगे तो वो कहेगा, धन्य है विश्वासों के दास, तूने थोड़े में विश्वास किया और तू संतुष्ट रहा, आ मैं तुझे बहुत सी चीजों के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा। याद रखें, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, जिसमें विचार, जिसमें इच्छा, जिसमें भावनाएं शामिल है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत इसी में है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु पिता, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं आज के वचन के लिए। हाँ प्रभु, आप चाहते हैं कि सबसे अधिक हम अपने मन की रक्षा करें। प्रभु आज हम देखते हैं दुनिया में अगर कोई चीज सबसे अधिक किसी व्यक्ति को भी परेशान करती है तो वो उसका अपना मन है। उसमें उठने वाले विचार, उसमें सांसारिक विचार, शारीरिक विचार, शैतान के द्वारा भेजे गए तीर रूपी विचार, जिसकी वजह से व्यक्ति पूरी तरह से विचलित हो जाता है परमेश्वर। लेकिन सचमुच जैसा आपका वचन कहता है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परमेश्वर आपका वचन कहता है, नया बनाया हुआ मन, हालेलुया, आत्मिक मन। क्योंकि प्रभु जब हम आत्मा पे मन लगाते हैं तो हम जीवन और शांति में जीवन बिताते हैं। हम सबकी मदद कर प्रभु, आज के वचन के अनुसार केवल बाइबल को हम पढ़ने वाले ना बने, लेकिन परमेश्वर हम वचन को सीखें, मनन करें, ताकि प्रभु हमारा हृदय, हमारी आत्मा परमेश्वर आपके वचन से बहुतायत से भर जाए, ताकि शत्रु, शैतान या परमेश्वर शरीर या प्रभु संसार का जब सामना करने का समय आए तो यही वचन हमारे भीतर से मुंह के जरिए बाहर निकले, तलवार की नाई, हथौड़े की नाई, आग की नाई, और प्रभु विजय हमें मिलने पाए। क्योंकि यीशु आपने कहा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए। हाँ परमेश्वर, आप चाहते हैं इस धरती पे हम जय पाते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, एक विजयी जीवन जीने पाए। ये तभी संभव है जब हम अपने मनों में परमेश्वर आत्मा के द्वारा वचन से प्रभु अपने मनों को नया करेंगे, तो हम सचमुच एक विजयी जीवन जीने पाएंगे। मेरी प्रार्थना आज का वचन हम सबके लिए आशीष में हो, और केवल सुनने वाले नहीं प्रभु, हमें इसको मनन करने वाले, समझने वाले और चलने वाले बना, ताकि आशीष पाए। आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन।